हाय एवरीवन दोस्तों, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और हमारे गर्मियों के पौधे भी खिलने लगे हैं, मुस्कुराने लगे हैं। तो ये देखिए मेरे गुड़हल के पौधे ने कितनी अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी है। और इस समय जो गर्मियों वाले पौधे हैं उनकी कुछ दिन पहले हमने वीडियो शेयर किया था कि उनकी प्रूनिंग कर दी थी हमने और उन्हें खाद वगैरह दे दी थी। तो उसका ये रिजल्ट देखिए कितना अच्छा मिला है। लेकिन एक बार खाद देने से बिल्कुल भी काम नहीं चलता है। ये हमारे पौधे हमें इतने सारे फूल और कलियाँ देते हैं, उसके लिए हमें हर 15 दिन में एक फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ज़रूरी नहीं कि एक ही तरीके का फर्टिलाइज़र दें, आप अलग-अलग चेंज करके भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ऑर्गेनिक दे सकते हैं, घर में बना के फ्री का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। कम बजट में आप कोई खर्चा ना करें। बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइज़र होते हैं जो आप घर पे फ्री में बना सकते हैं, कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसी के लिए मैं आज गुड़हल के लिए एक ऐसा फर्टिलाइज़र लेकर आई हूँ जो आप घर पे बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा इसके लिए इसका यूज़फुल होता है। ये गुड़हल के पौधों के लिए आप इसका यूज़ करके देखिए, आपका गुड़हल का पौधा लगातार फूल देगा, बिल्कुल भी फ्लावरिंग रुकेगी नहीं, लगातार कलियाँ देगा, चाहे वो हाइब्रिड गुड़हल हो या देसी गुड़हल हो। एक पौधे की क्वांटिटी मैं बता रही हूँ कि एक पौधे में कितना फर्टिलाइज़र लगता है, बस आपको मैं सैंपल बनाकर दिखाऊंगी। इतना फर्टिलाइज़र एक पौधे के लिए काफ़ी रहता है। तो आज मैं आपको गुड़हल के पौधे के लिए एक फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो घर में बना सकते हैं आप फ्री में। तो पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो बिल्कुल भी तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो गर्मियों में ज़्यादातर हम लोग लिक्विड फर्टिलाइज़र देना पसंद करते हैं। वो इसलिए कि लिक्विड में अगर फर्टिलाइज़र देते हैं तो हमारे पौधों को नमी भी बनी रहती है पौधों में और इसका बहुत ही फ़ायदा मिलता है, जड़ों तक इसका फर्टिलाइज़र जाता है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है लिक्विड फर्टिलाइज़र गर्मियों में हमारे सभी तरीके के पौधों के लिए। तो हमें ज़्यादातर लिक्विड फर्टिलाइज़र ही गर्मियों में अपने पौधों को देना चाहिए, किसी भी तरीके का हो, चाहे मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र हो, ऑनियन पील फर्टिलाइज़र हो, सभी को लिक्विड फॉर्म में ही देना चाहिए। एक बात और बता देती हूँ दोस्तों कि अगर आपने अपने गुड़हल के पौधे की प्रूनिंग नहीं की है तो आप कर दीजिए, अभी भी टाइम है। अभी मार्च निकलने से पहले आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। अगर कलियां स्टार्ट हो गई हैं तो रहने दीजिए। अगर कलियां देना स्टार्ट नहीं किया या फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं आपका पौधा स्टार्ट कर रहा है तो आप उसकी प्रूनिंग ज़रूर कर दीजिए। कभी कभी हमारे गुड़हल के पौधे रूट बाउंड भी हो जाते हैं, तो उससे छुटकारा पाने के लिए आपको उसकी रिपोर्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रूट बाउंड का मैं आपको बता देती हूँ कैसे पहचाने कि रूट बाउंड होता है गुड़हल के पौधे में। आप देखेंगे आपके गुड़हल के पौधे में आप जब भी वाटरिंग करेंगे तो पानी बिल्कुल भी आपके गुड़हल के पौधे में नहीं रुकेगा और मिट्टी जो है गमला छोड़ देगी आसपास से, बिल्कुल अलग सी मिट्टी दिखाई पड़ेगी और पत्तियाँ पीली पड़ने लगेंगी, पत्तियाँ बिल्कुल बेकार सी होने लगेंगी, नई ग्रोथ नहीं होगी पौधे में और नई फ्लावरिंग होगी। यही सब इसके सिम्टम्स होते हैं कि पता चल जाता है कि आपके पौधे में रूट बाउंड हो गया है। तो उसके लिए आप रिपोर्टिंग करें और पौधे को गमले से बाहर निकाल के इनकी जड़ों की प्रूनिंग कर दें। उसके बाद फिर से खाद मिट्टी देकर इसकी रिपोर्टिंग कर दें तो आपका पौधा फिर से सही हो जाएगा। तो फिर चलिए बताते हैं कि कौन सा फर्टिलाइज़र आपको इस समय गुड़हल के पौधे में देना है। तो सब मैं एक पौधे के लिए ये फर्टिलाइज़र बता रही हूँ। एक पौधे की इतनी क्वांटिटी, आप जितने पौधों के लिए बनाना है उतनी आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो एक ग्लास फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़्यादा काफ़ी रहता है एक पौधे के लिए, तो आपको एक ग्लास लेना है। उसके बाद आप चाहे तो एक ग्लास पानी और भी मिला सकते हैं, वरना आप पौधे को फर्टिलाइज़र देने के बाद हल्की वाटरिंग कर दीजिए तो वो भी सही रहता है। दूसरी चीज़ मैं बता देती हूँ आपको क्या लेना है। आपको लेना है ऑनियन पील्स। ये हमारे गुड़हल के पौधों के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं और इसकी जगह आप बनाना पील्स भी ले सकते हैं। दोनों ही हमारे गुड़हल के पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम और पोटेशियम होता है इनमें और आयरन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है।
तो हमने कई बार देखा है कि हम ऑनियन पील फर्टिलाइज़र एक रात के लिए भिगोकर इसको आप गुड़हल के पौधे में दे सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें अगर इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र हमारे गुड़हल के पौधे के लिए बन जाएगा। तो मैंने आज वही फर्टिलाइज़र बनाकर तैयार किया है। कुछ ऐसी चीज़ें भी मिलाई हैं जैसे कि हमारे पौधों में इसमें कीड़े बहुत लगने लगे हैं, तो उससे भी छुटकारा दिलाएगा। दूसरा आपको लेना है सरसों खली, ये एक ही टुकड़ा लेना है, इसको ज़्यादा नहीं लेना है। एक टुकड़ा, क्योंकि बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र होता है। हम एक पौधे के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसको बस एक छोटा-सा टुकड़ा इसका लेना है। इसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारे पौधों में फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। कोई भी फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं तो उसको एक रात रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी उसका पूरा फ़ायदा पौधे को मिल पाता है। तो इसको हमें इसी ग्लास में डाल देना है और एक रात रखने के बाद ही इसका पूरा फ़ायदा आपका पौधा ले सकता है, तभी ये डिज़ोल्व होंगे अच्छे से, इनके न्यूट्रिशंस पौधों को मिलेंगे। तो एक रात आपको रखना है, चाहे तो 2 रात भी रख सकते हैं। कोई कंपल्सरी नहीं कि एक रात में ही आपको देना है, 2 रात रखने के बाद भी आप बहुत ही आराम से इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। कुछ ही देर में आप देखेंगे ये घुलने लगेगा। घुलने के बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 चम्मच हल्दी। और हल्दी का फ़ायदा ये है कि इस समय हमारे पौधों में बहुत कीड़े लग रहे हैं, साइड में भी हैं और ब्रांचेस पे भी हैं, तो हल्दी लीजिए। हल्दी का फ़ायदा ये एक कीटनाशक का भी काम करता है और हमारे पौधों को फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा पहुँचाता है। 1 चम्मच लेना है आपको गुड़। गुड़ कैसा भी हो, पुराना हो, बेकार पड़ा हुआ हो, बस लेकिन 1 चम्मच ही लेना है और इन दोनों चीज़ों को आपको उसी 1 ग्लास वाटर में मिला देना है। अब इन चारों चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं और किसी चीज़ से ढक के इसको एक रात के लिए कि कहीं छाँव वाली जगह पे रखिए, धूप में बिल्कुल भी मत रखिए। इसमें बिल्कुल भी धूप नहीं पड़नी चाहिए और छाँव वाली जगह पे आप इसको रख दीजिए ढककर। और एक रात के बाद आप देखेंगे ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा आपके पौधों में देने के लिए। ये चारों चीज़ें ही बहुत ही अच्छी रहती हैं हमारे किसी भी तरीके के फूलों वाले पौधों में। ऐसा नहीं कि गुड़हल में ही आप दे सकते हैं, किसी भी तरीके के पौधे में दे सकते हैं। इसमें ऐसी चीज़ें मैंने मिलाई हैं जो कलियाँ बहुत ही ज़्यादा बनाती है और हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो जो भी पौधे फूल ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं उन्हें भाई ताकतवर फर्टिलाइज़र देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी तो वो ज़्यादा फूल देंगे। हम लोगों को एनर्जी के लिए खाने की ज़रूरत होती है, वैसे हमारे पौधों को भी होती है। तो इसी तरीके के आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए और मैं तो शेयर करती रहती हूँ कि आपको कौन-कौन से फर्टिलाइज़र देने हैं। तो अब हमारा फर्टिलाइज़र ये बन के तैयार है। एक बात का और ध्यान रखना है कि इसको रात में ही देना है बिल्कुल, या तो शाम के टाइम दीजिए 6 बजे के बाद, इसको दिन में बिल्कुल नहीं देना है। इस तरह से देखिए ये हमारा गुड़हल का पौधा है और ये हाइब्रिड गुड़हल का पौधा है, इसमें मैंने इस तरह से दे दिया है। और आप चाहे तो हल्की आधा ग्लास तक पानी बढ़ा के इसे वाटरिंग भी कर सकते हैं। आप चाहे तो छान कर दे दीजिए, चाहे ऐसे ही दे दीजिए, पीस मिट्टी में मिल के खाद का ही रूप ले लेती हैं। तो ये फर्टिलाइज़र अगर आप अपने गुड़हल के पौधे को देंगे या किसी भी तरीके के पौधों को देंगे तो आपका पौधा बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा, बराबर कलियाँ बनाएगा, पौधों में ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो ये फर्टिलाइज़र आप ज़रूर बनाइएगा और गर्मियों में ज़रूर दीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा कि रात के टाइम या शाम होने के बाद ही दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।